हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमने अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ा था, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम यहाँ पर अनुपात समानुपात के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। इस चैप्टर में जितने भी मुख्य प्रश्न होंगे वो लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ एक दो चार क्वेश्चन अगर बचेंगे तो उनको हम बाद में करा देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो जब भी किन्हीं दो लोगों का अनुपात दिया गया है तो इस अनुपात को हम तोड़ लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले माना लड़कों की संख्या बराबर, ठीक है, अनुपात है 5:3। तो 5 में यक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है, किसी भी एक कांस्टेंट का गुणा कर सकते हैं, यक्स का कर दीजिए, चाहे ए बी सी या फिर अन्य कोई भी अचर पद होना चाहिए, ठीक है। तो 5x हो गया और लड़कियों की संख्या बराबर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि लड़कों की संख्या दी गई है कितनी, 480, तो लड़कों की संख्या हमने यहाँ पे कितनी मानी है, 5x। तो 5x बराबर कितना दिया लड़कों की संख्या, 480। 5x बराबर हो जाएगा 480, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे में है, बटे में जाएगा 480 बटे 5, 5 एकम 5, 5 नेम 45, बचा 3, 5 छक्का 30। तो ये x बराबर आ गया 96, ठीक है। तो x आया हमारा 96। अब हम क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, है ना। सवाल में क्या करा है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या कितनी है, 3x है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना, 96, ठीक है। 3 गुणे 96, ठीक है। एक्स की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम, जो हमने निकाली है 96, तो रख दिया हमने। 3 का इससे गुणा कर देंगे, 3 18, 3 नेम 27 और 1 28। तो ये 288 आ गया लड़कियों की संख्या, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पे चूँकि लड़कों की संख्या तो दी गई थी और लड़कियों की संख्या पूछा गया था, तो वही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, कि दो राशियों का, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दो राशियों का अनुपात दिया है 3:11। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद ज्ञात करो। आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने थ्योरी में बताया है, ऊपर जो पद होता है वो होता है पूर्व पद और नीचे जो होता है वो होता है उत्तर पद, ठीक है। बराबर कितना अनुपात दिया है, 3/11, ठीक है। अब पूर्व पद की जगह पे हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। बार बार इसको लिखना ना पड़े इसलिए हमने कोई भी वहाँ पे अचर पद मान लिया x, बटे उत्तर पद हमें दिया गया कितना, 55, तो 55 रख देंगे यहाँ पे, बराबर 3/11, क्रॉस गुणा कर देंगे इसका। तो ये 11 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 11x बराबर 3 गुणे 55, ठीक है। x बराबर 11 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, 55/11, 11 एकम 11, 11 पंचे 55। तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 5 3 15, ठीक है। तो ये x क्या था, पूर्व पद, हमने पूर्व पद माना था x बराबर 15, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सवाल हमने देखे। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। क्या है,
एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है 2:3:5। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात कितना दिया है 2:3:5। तो क्या करना है, तो उसके सभी अंतःकोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी किन्हीं दो चीज़ों या तीन चीज़ों या उससे ज़्यादा का अनुपात दिया है तो उनको हम अलग अलग कर लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे। तो जब भी अनुपात तोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट का गुणा हम तीनों में कर देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण, माना त्रिभुज की जगह पे ये त्रिभुज बना भी सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण, माना त्रिभुज के तीनों कोण बराबर। ठीक है, हर सभी में x का गुणा कर देंगे, तो 2x, 3x, 5x अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, 2x, 3x और 5x। ठीक है, हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं। हमें एक चीज़ पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, यहाँ अंतःकोणों की बात हो रही है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो तीनों कोण हमने यहाँ कौन कौन से माने हैं, ये 2x, 3x और 5x। तो तीनों कोणों का योग कर देंगे, योग है ना, तो तीनों को जोड़ देंगे। तो 2x + 3x + 5x बराबर 180। तो जोड़ देंगे, 5 3 8 और 2 10x बराबर 180। x बराबर 180/10, 10 बटे में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 1 बचा, कोई मतलब नहीं है, बराबर 18। तो हमने x का मान यहाँ कितना निकाल लिया, 18 निकाल लिया। तो हमसे क्या पूछा गया, तीनों सभी कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो तीनों कोण कौन कौन से हैं, ये सभी जगह पे x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतःकोणों की ही बात हो रही थी, अंतःकोण बराबर, तो पहला क्या है 2x, तो x की जगह पे रखेंगे, कितना आएगा 2 × 18, 3 × 18, 5 × 18 बराबर 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा। ये दूसरा वाला डिग्री लगा दीजिए, 36 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया, 18 पंचे ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो सबसे पहले अनुपात को तोड़ के तीनों को अलग अलग कर लेंगे, और ये एक रूल होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उनको हम जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू निकाल ली और हमने यहाँ पे रख दी, तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4 कि 650 रुपये को, क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 650 रुपये को 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, बांटना है, मतलब 650 को क्या करना है, तीनों अनुपात में बांटना है अलग अलग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है ना, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। कैसे, अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो जब भी इस तरीके का अनुपात दिया हो तो इसको हम, जो बटे की संख्या है इनको हम एक सिंपल संख्या बना लेंगे। ठीक है, कैसे, तो नीचे जो दिया है हर में 2 3 4, इनका हम लासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 का लासा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक पहले से ही है, 3 का 3 और 2 एकम 2, 3 कट जाएगा सिर्फ 3 से। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, लासा कितना आया 12। तो जितना लासा आया ना उसी का ऊपर गुणा कर दीजिए, जो लासा आया उसी लासा का हम, लासा आया है कितना 12, तो जितना लासा आया उसी का ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। ठीक है, तो ये काट देंगे, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तीयों 12। तो हमारा अनुपात कुछ इस तरीके से बदल गया है अब 6:4:3। ठीक है, तो हमारा अनुपात यहाँ पे कुछ इस तरीके से बदल गया है 6:4:3 में। अब बहुत आसान है, अब वो कह रहा है कि 650 रुपये को बांटना है इनों में, तीनों भाग में। ठीक है, हमें यहाँ पे तीनों भाग निकालने हैं। तो पहला भाग हमने यहाँ पे पहले
जब थ्योरी पढ़ाई है उसमें हमने बताया भी है भाग को किस तरह से बांटते हैं, उसके फार्मूले होते हैं कुछ। तो पहला भाग बराबर, पहला भाग जब निकालेंगे तो पहला वाला अनुपात जो है वो ले लेंगे 6 बटे नीचे क्या करेंगे तीनों का योग, ठीक है 6 4 10 और 3 13 गुणे में जो कुल दिया गया है कितना 650, 13 से कट जाएगा 13 एकम 13, 13 पंचे 65 जीरो बराबर में 6 पंचे 30, ये आ गया 300। पहला भाग क्या आया 300 आया, ठीक है। अब दूसरा भाग निकाल लेंगे, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 4, 4 बटे योग कितना है 6 4 10 और 3 13 ही है गुणे 650, 13 एकम 13, 13 पंचे 65 और 4 पंचे 20, 200 रुपये आ गया। दूसरा भाग आ गया, ये एक आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा 3, तीसरा भाग 3 है ना, 3 बटे 13 गुणे 650, तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65 जीरो बराबर 3 पचे 15, 150 रुपये, ठीक है। ये हो गया आंसर, तीनों भागों में हम ऐसे बांट सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि 5वां सवाल लगाते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण कितना है, मिश्रण दिया है 70 लीटर, ठीक है, मिश्रण दिया है 70 लीटर। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2, ठीक है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 2:3। सबसे पहले क्या करेंगे हम दूध और पानी का अलग अलग भाग निकाल लेंगे कि कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण में किसकी मात्रा, पहले क्या है दूध है, ठीक है ना, तो मिश्रण में दूध की मात्रा सबसे पहले निकाल लेंगे, दूध की मात्रा बराबर, ठीक है। अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 3:2, तो दूध का अनुपात कितना है 3, तो 3 बटे नीचे क्या होता है योग होता है, मतलब दोनों का योग, 3 और दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 गुणे 70, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 5 से 5 एकम 5, इधर हो गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20 14, ये आ गया आपका बराबर 14 तियाँ 42, ठीक है, 42 लीटर हो गया आपका दूध। अब निकाल लेंगे मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी का अनुपात दिया है 2, तो 2/5 गुणे 70, 5 एकम 5 और ये 14 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28 लीटर, ठीक है। तो हमने दोनों की यहाँ पे मात्रा ज्ञात कर ली है, ठीक है, दूध की मात्रा और पानी की मात्रा ज्ञात कर ली है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि मिश्रण में यदि कितना पानी और मिलाया जाए, तो हम लिखेंगे माना x लीटर पानी और मिलाया जाए। क्या किया जाए, मिश्रण में क्या किया जाए, x लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 2:3, तो 2/3, ठीक है। और मिश्रण में कितना पानी, दूध कितना, दूध वही रहेगा, ठीक है, ऊपर है दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितनी निकाली 42, तो लिख देंगे 42 बटे में पानी की मात्रा कितनी निकाली थी 28, और इसमें कितना और मिलाया पानी 28 x और मिलाया x लीटर, तो x इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, x लीटर पानी इसमें हमने और मिलाया तो हमने x जोड़ दिया, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें हो रहा है ना, तो करेंगे 2 का गुणा 28 में, तो 28 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो गया 56 प्लस 2x, 2 का x में गुणा बराबर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12, तो 2x बराबर हो जाएगा 126 माइनस 56, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 में 6 जीरो और 6 7 5 12 70, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 70/2 बराबर 2 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 35 बार, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 35 लीटर। तो इसका मतलब
इसलिए 35 लीटर पानी मिलाया जाए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना पानी और मिलाया जाए? 35 लीटर पानी और मिलाया जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये कुछ सवाल देखे हैं। तो अभी कुछ 1-2 सवाल और रह गए हैं, आइए उनको और देख लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारे सवालों को कर लिया जाए, इम्पोर्टेंट सवाल जो भी हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर, अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9। तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेंगे। माना संख्या बराबर कितना? 7x हो जाएगा और 9x, उनको हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ गया? 44, तो अनुपात 13 हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से, जो प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, बराबर, सबसे पहले अनुपात लिख लो कितना? 11:13 हो जाएगा। 11 अनुपात का मतलब बताया हमने, बटे होता है। ठीक, 11/13 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 44 जोड़ दिया जाए, मतलब पहली संख्या में भी 44, दूसरी में भी 44। तो 7x + 44 बटे 9x + 44। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब क्रॉस गुणा कर देंगे तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 का गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तेरह गुणे 7x + 44 बराबर 11 गुणे 9x + 44। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 13×7 91x प्लस 13 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 572 बराबर 11 ने 99x प्लस 11 गुणे 44 करेंगे तो 484 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 91x को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 572 - 484 बराबर 99x - 91x। तो ये बचेगा, इधर आ जाएगा, घटाने पे 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और ये हुआ यहाँ पे 6, हासिल 16 हो गया ना, हासिल लिया तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, 88 = इधर बचेगा कितना? 8x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटे में चला जाएगा, 88/8। तो 8 एकम 8, 11 बार कट जाएगा बराबर 11। ठीक है, तो हमने x बराबर निकाल लिया 11। अब पूछ क्या रहा है? इसमें दोनों संख्याएं बतानी है, इसलिए संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या है? 7x, तो 7 गुणे 11, दूसरी संख्या है 9x, तो 9 गुणे 11, तो 11 सते 77 और 11 9 99, यही हमारी संख्याएं होंगी दोनों। ठीक, तो एक सवाल और रह गया था, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। एक सवाल ये है यदि 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि x अनुपात y बराबर दिया है 4:5। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि x बटे y बराबर 4/5। इसलिए क्या ज्ञात करना है? 3x - 2y बटे 4x + 3y, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ऊपर भी x बटे y बनाना है, नीचे भी x बटे y बनाना है। तो क्या करेंगे? देखिए, अगर हम ऊपर से y को कॉमन ले लें, y कॉमन कैसे आएगा? अगर मान लो हम यहाँ पे y का गुणा ऊपर भी कर दें, y का गुणा नीचे भी कर दें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, अगर मान लो x है, गुणे y कर दिया, बटे में y कर दिया, तो किसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा हम कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। बटे यहाँ भी हम यही करेंगे, 4x × y बटे y प्लस का 3y बराबर, अब देखो y यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने y को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आया? 3 × x बटे y - 2 बटे, यहाँ भी y से कॉमन ले लेंगे तो y बाहर आ गया,
तो ये हो गया 4 इंटू एक्स बटे बाई प्लस का 3, ठीक है, बाई से बाई कट गया, बराबर 3 इंटू एक्स बटे वाई की वैल्यू हमें पता है ये 4/5 माइनस का 2 बटे 4 इंटू यहाँ भी 4/5 माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, यहाँ 5 है ना, इसके बटे में भी 1 कर लो, इसके बटे में 1 कर लो, तो ये लासा आ जाएगा 5, ठीक है, बटे में 5 हो गया। इधर कोई गुणा होगा नहीं, 5 का गुणा इधर हो जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 4 3 12 माइनस का 1 पंचे 5 और 5 दूनी 10, बटे में भी 5 लासा आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 चौको 16 और प्लस का 5 3 15, 5 से ये 5 कट जाएगा, 12 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और इधर हो जाएगा 6 5 11 का 1 1 1 2 1 3, 2/31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमने इसके लगभग इम्पोर्टेंट सवालों को कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।